हेलो बी लवर्स, वेलकम टू माय चैनल। वीडियो शुरू करने से पहले जो कोई भी मेरे चैनल में नए हैं प्लीज़ जाते टाइम मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करके जाइए। और वीडियोस पसंद आते हैं तो वीडियो पर लाइक कमेंट करके वीडियो को शेयर ज़रूर कीजिए। और जितने भी बैकग्राउंड नॉइस है प्लीज़ उन्हें इग्नोर कीजिए। चलिए शुरू करते हैं माफिया वंशन फैन फिक्शन माई माफिया फियंस के नेक्स्ट पार्ट को। लास्ट पार्ट में हमने देखा था वांग जी और विंग एक दूसरे के साथ क्वालिटी टाइम स्पेंड कर रहे थे और साथ में कई सारी बातें भी कर रहे थे और एक दूसरे को समझने की कोशिश कर रहे थे। वही आइवन बिना डोर पर नॉक किए अंदर आ जाता है। जहां विंग और लैंजन ऑकवर्ड पोजीशन में थे वो तुरंत एक दूसरे से दूर हो जाते हैं। वही आइवन विंग को बताता है कि उसका एक फ्रेंड है और वो फ्रेंड आज घर आने वाला है क्योंकि उसे पेंटिंग बनाना है और इसमें विंग की हेल्प चाहिए थी। लान वांगची जो इस लड़के के आने के बाद उसे कई सारे क्वेश्चन पर क्वेश्चन कर रहे थे, उसके पर्सनल लाइफ के बारे में पूछ रहे थे और कोल्ड आइस के साथ घूर रहे थे। वही जिंग वो भी कंटिन्यूसली उसे देख रही थी जिसे सोहम हद से ज्यादा फ्रस्ट्रेशन फील हो रहा था और इस बारे में उसने आइवान से बात भी की और कुछ देर में वो अपने काम खत्म करके वहां से चला गया। अब आगे ऐसे ही 3 महीने बीत गए जिसमें विंग और लैंजन कई बार एक दूसरे के साथ काफी सारा टाइम स्पेंड करते थे। लैंजन अभी भी माफिया से कनेक्टेड था। वो कभी भी किसी को भी मार देता था पर कभी पता नहीं चलता था कि वो काम किसने किया है। विंग जानता था कि माफिया का काम गलत है पर विंग ये भी जानता था कि लैंजन गलत इंसान नहीं है। उसने आज तक किसी को भी बिना वजह हर्ट नहीं किया है। लैंजन कॉल पर कहता है, विंग प्लीज, आज के लिए प्लीज, आई प्रॉमिस मैं तुम्हें इतना शॉर्ट नोटिस पर नहीं बुलाऊंगा, आज के लिए बस। विंग ने कहा, ठीक है मैं आता हूँ क्योंकि ये फर्स्ट टाइम है पर हर बार ऐसा नहीं चलेगा, वरना मैं नहीं आऊंगा, समझ गए? लैंजन कहता है, स्वीट हार्ट आई प्रॉमिस ये फर्स्ट एंड लास्ट टाइम है। गेके ने सडनली मना कर दिया, वो किसी पर्सनल रीजन की वजह से नहीं जा पाएंगे। फिर विंग कहता है, ओके मैं आ रहा हूँ। आज विंग और लैंजन को एक पार्टी में जाना था। ये एक बिजनेस पार्टी था जो लैम कंपनी के एक इन्वेस्टर ने रखा था। वही हर बार ऐसे परचेस में शिजन और चिरन जाते थे पर इस बार शिजन के जगह वांगजी को जाना पड़ रहा था। तभी इस चीज से लैंजन खुशी नहीं था पर जब उसे पता चला यहाँ कपल्स में आना है उसने तुरंत विंग को कॉल करके कहा कि वो भी उसके साथ चले। पर विंग अभी अभी कॉलेज से आया था, वो काफी टायर्ड था और उसे अपनी स्टडीज भी करनी थी पर लैंजन के रिक्वेस्ट के कारण विंग को वहाँ जाना पड़ेगा। कुछ देर में विंग अपने घर से सीधा लैंजन के कार से एक शोरूम में आता है जहाँ कुछ स्टाफ खड़े थे और लैंजन बैठकर मैगजीन पढ़ रहा था। लैंजन विंग को देखकर कहता है, बेबी जाओ और चेंज कर लो, आउटफिट पहन लो और ये लोग तुम्हें रेडी कर देंगे, मैंने आउटफिट सिलेक्ट करके रखा है। विंग ने कहा, और तुम कब रेडी होने वाले हो? अभी तक तुमने चेंज नहीं किया है। लैंजन कहता है, ठीक है मैं जा रहा हूँ और तुम परेशान मत हो, मैं तुम्हारे आने तक रेडी रहूंगा। विंग कहता है, यस गुड फॉर यू, अगर ऐसा नहीं हुआ ना देन आई विल किल यू इन माई ओन हैंड। लैंजन ने कहा, ओके मैं जा रहा हूँ। ये बोल वो वही रेडी होने चला गया। 20 मिनट में दोनों रेडी होकर बाहर आए। दोनों ही काफी अमेजिंग लग रहे थे। लैंजन ने ब्लैक सूट पहना था, वही विंग ने लाइट ब्लू एंड कलर का सूट पहना हुआ था, ये जिसमें कुछ एम्ब्रॉयडरीज थी और कुछ ज्वेलरी भी विंग ने कैरी की हुई थी। 1 घंटे में दोनों पार्टी हॉल में पहुंचे। जैसे ही उन दोनों की कार गेट पर रुकी सारे रिपोर्टर्स लैंजन के पिक्स क्लिक करने लगे। लैंजन पहले कार से निकला और दूसरी तरफ जाकर उसने विंग को कार से निकाला। दोनों एक साथ काफी ब्यूटीफुल कपल लग रहे थे। वही सारी मीडिया लैंजन के साथ एक ओमेगा को देखकर काफी शॉक थे और वो लगातार कल की हेडलाइंस बनाने के लिए विंग की पिक्चर क्लिक कर रहे थे। पर जैसे ही वो दोनों अंदर वेन्यू में गए लैंजन ने अपने बॉडीगार्ड से कहकर विंग के सारे पिक्चर्स को डिलीट करवा दिए। वो नहीं चाहता था कि किसी को भी विंग की असली आइडेंटिटी पता चले, कोई भी विंग को हर्ट करे। अंदर में सभी लोग लैंजन के साथ एक ओमेगा को देखकर हैरान थे। वही बाकी के जो रिच ओमेगास थे वो विंग को जेलस और गुस्से से घूर रहे थे। विंग ने कहा, लैंजन मुझे यहाँ कंफर्टेबल फील नहीं हो रहा है, यहाँ कितने सारे ओमेगास हैं जो मुझे घूर रहे हैं। लैंजन ने चारों तरफ नजरें घुमाई। देन ही रियलाइज उसने कितनी बड़ी गलती की है।
विंग को यहाँ लाकर, क्योंकि ओमेगास विंग को जेलसी से घूर रहे थे। वही अल्फाज उसे किस तरह की नजरों के साथ देख रहे थे, क्योंकि विंग एक एंजेलिक ब्यूटी था जिसे जो भी देखे देखता ही रह जाए। और उन अल्फाज को ऐसे विंग को देखता देख वांग जी को फ्रस्ट्रेशन फील हो रहा था। उसने टाइटली विंग का हाथ होल्ड किया और लोगों से बात करने लगा। कुछ देर में लैंजन कुछ बड़े कंपनी के ओनर से मिल रहा था। वही विंग काफी टायर्ड हो गया था, इसलिए वो एक साइड में एक चेयर पर बैठा हुआ लैंजन को देख रहा था। तभी एक लड़की लैंजन के सामने आई और उसने लैंजन को हक कर लिया और उसके दोनों चिक्स पर किस करने लगी, जिसे देख विंग की मुठियां गुस्से में कस रही थी। तभी पीछे से उसे एक आवाज आई, वे क्या ये तुम हो? मैं सच में तुम्हें देख रहा हूँ, या तुम मेरा कोई वरम हो? आज के लिए बस इतना ही। आगे की स्टोरी नेक्स्ट पार्ट में। चलती हूँ। बाय बाय, भी लवर्स, टिंग टिंग।